हेलो फ्रेंड। आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे कम्युनिटी का, जो चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हेल्थ का डेफिनेशन क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे देखते हैं। तो हम किसी को हेल्थी पर्सन कब बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ complete physical, mental, social well-being, not merely the absence of disease or infirmity, ability to lead a socially, economically productive life. Physically, अगर कोई पर्सन शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन पूरी अच्छा तरह से वर्क कर रहा हो, उसका हाथ पैर सब ठीक हो, उसका हार्ट लंग किडनी जो है प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे वो फिजिकली फिट है। मेंटली, कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई पर्सन जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो, उसको कोई एंजाइटी नहीं हो, डिप्रेस्ड नहीं हो, तब हम उसको बोलेंगे वो मेंटली फिट है। सोशली वेलबींग कहने का मतलब है कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, जहाँ वो रह रहा है, वहाँ के आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, वो दूसरी की बातें मान रहा है और अपनी बातें भी उन लोगों के बीच में रख रहा है, तब हम उसको कहेंगे सोशली वेलबींग। Not merely the absence of disease or infirmity. अगर किसी पर्सन में डिजीज नहीं है, डिजीज absent है, तभी हम उसको पूरी तरह से स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। फिजिकली, मेंटल, सोशल वेलबींग, जब ये तीनों प्रेजेंस रहेगा तभी हम उसको स्वस्थ बोल सकते हैं। और हाँ, उसमें कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू लीड ए सोशली, इकोनॉमिकली एंड प्रोडक्टिव लाइफ, इसका कहने का मतलब है कि जो पर्सन है सोसाइटी में रह रहा है, वो सोशल होना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबकी बातें मानना चाहिए, अपनी बातें भी मनवाना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन साथ में करना चाहिए। और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, इसका कहने का मतलब है कि जो भी वो पर्सन, जो भी इनकम है, उसका इनकम का सोर्स है, जितना भी वो पैसा कमा रहा है, उस पैसे से वो अपना और अपने फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा हो और उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा हो। अगर ये सब प्रेजेंस है तो हम उसको हेल्थी पर्सन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग द रेंज ऑफ पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड environmental factor which determine the health status of individual और population। एक जो पर्सन होता है वो खुद का केयर करने जानना चाहिए, वो अपना हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, अपने हेल्थ को ध्यान देना चाहिए, सोशल होना चाहिए, जब वो कम्युनिटी में है तो सोशल होना चाहिए, खुले विचार वाले, एक दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर, उसके पास इतना सोर्स होना चाहिए जिससे कि वो अपने डाइट को मेंटेन रखे, न्यूट्रिटिव फूड ले, बीमार ना पड़े। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जहां वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहां का आसपास का एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर ये सब प्रेजेंस है, अगर ये सब ठीक है, तो वो पर्सन का हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, वो पर्सन क्या होगा, पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और सिर्फ वो पर्सन नहीं, बल्कि जो उस एरिया में जितने भी पॉपुलेशन रह रहे हैं उस कम्युनिटी एरिया में, उन सबका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनका इन्वायरमेंट, अगर पर्सन खराब है तो उसका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी खराब है तो उसको मेंटली प्रेशर बनेगा। इकोनॉमिक, अगर उनका इनकम का सोर्स नहीं है तो क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है, अगर ये सब इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, तो ये सब का अगर हमारे आसपास जहाँ हम रह रहे हैं ये सब स्वस्थ रहेगा, तो इसके सीधे इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ेगा, हमारा हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा। अगर ये सब में से कुछ भी, हमारा वातावरण गंदा रहा या इनकम का सोर्स खराब है, तो इसका असर हमारे हेल्थ पे भी पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग। तो फर्स्ट है द सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि हम बताएं अभी, जो ये क्या होना चाहिए, वो पर्सन जो होना चाहिए सोशल होना चाहिए,
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि जहाँ पे वो रह रहा है पर्सन, वहाँ पे उसको वेजिटेबल्स मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए जो एक पर्सन को ज़रूरत होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि उसका आस-पास का एरिया, वो स्वस्थ हवा ले रहा है, उसको सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम मेडिसिन मिल रहा है, वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ का पानी का सप्लाई कैसा है। अगर ये सब खराब रहा तो वो भी उसके हेल्थ पे डायरेक्ट अफ़ेक्ट करेगा। मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो है वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, अल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है, तो इसका सीधे इफेक्ट उसके हेल्थ पे पड़ेगा, उसको हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ला सकता है। नेक्स्ट है इनकम एंड सोशल स्टेटस। हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लिंक्ड टू बेटर हेल्थ। द जेंडर गैप बिटवीन द richest एंड पुअरेस्ट पीपल, द ग्रेटर द डिफरेंसेस इन हेल्थ। अगर किसी की पर्सन के पास इनकम उसका अच्छा है, हायर इनकम है, तो वो क्या करेगा, अपने डाइट में न्यूट्रिटिव फूड लेगा। अगर वो बीमार पड़ेगा तो भी वो एक अच्छे हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाएगा। क्या होगा उसका, उसके पास पैसा है तो वो अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, बीमारी आने पे दिखा सकता है या फिर अच्छा खाना खा सकता है। लेकिन उसी तरह अगर एक पुअर पर्सन है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि अच्छे हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करवाए, और ना ही इतना पैसा है कि जिससे वो रोज फ्रूट फल हरी साग सब्जी इतना खरीद के खा सके और अपने लाइफ को मेंटेन कर सके। तो और जो रिचेस्ट पुअर होते हैं उनका क्या होता है, एक सोसाइटी पे स्टेटस भी अच्छा होता है। तो अगर दोनों पीपल में अंतर होगा रिचेस्ट और पुअर में, तो इसका हेल्थ पे भी एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेशन। लो एजुकेशन लेवल लो एजुकेशन लेवल आर लिंक्ड विद पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस, कवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट में देखें कि हायर इनकम, अगर किसी पर्सन के पास हायर इनकम है मतलब उसके पास पैसा है, वो रिच है, इनकम उसका अच्छा है, तो वो डाइट में मेंटेन कर रहा है, हेल्थ को अपना दिखा रहा है। लेकिन उसी तरह अगर किसी के पास लो इनकम है, पैसा आने का सोर्स भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका हेल्थ जो है वो पुअर बनेगा, और पुअर हेल्थ होने के कारण वो स्ट्रेस ज्यादा लेगा, और स्ट्रेस लेने के कारण क्या होगा, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होते जाएगा। ये हो गया हमारा एजुकेशन का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है हमारा सेफ वाटर, क्लीन एयर, हेल्थी वर्कप्लेस, सेफ हाउस, कम्युनिटी एंड रोड ऑल कंट्रीब्यूट टू ए गुड हेल्थ। अगर पर्सन कोई भी सोसाइटी में रह रहा है या फिर कम्युनिटी में रह रहा है, तो वहां का क्या होना चाहिए, जो वाटर है पीने लायक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, वो ऐसी हवा ले जो स्वस्थ हो, क्लीन एयर, हेल्थी वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करता हो वहाँ का आसपास का एरिया या फिर जो काम कर रहा हो पर्सन, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, वो दूसरे से मिले जुले बात करे, अपनी बात को रखे और एक दूसरे में घुल मिल जाए। सेफ हाउस एंड कम्युनिटी, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ का आसपास का एरिया क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ज्यादा गंदगी नहीं होना चाहिए। और रोड टू प्ले कंट्रीब्यूट है गुड हेल्थ, यहाँ पे जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया में अगर अच्छा रोड होगा तो हम बीमार वगैरह पड़ेंगे या फिर इमरजेंसी होगा, रोड अच्छा रहने के कारण हम जल्दी हॉस्पिटल वगैरह पहुंच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर ये सब ठीक रहता है तो हमारे हेल्थ पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक आ जाता है सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क। सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क, ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी लिंक टू ए बेटर हेल्थ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारा मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ हमारे फैमिली, फ्रेंड या सोसाइटी का एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहा है तो वो अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है आगे जाकर। अगर वो अच्छा सोसाइटी में रहता है तो वहाँ के लोग उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे कि तुम शराब मत पियो, इससे तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली का दोनों का नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सोसाइटी जो है फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो इससे भी हमें अच्छा लाइफ जीने में हेल्प करेगा, मदद मिलेगा। नेक्स्ट है कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिलीफ ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी ऑल अफेक्ट हेल्थ। रीति रिवाज और ट्रेडिशन ये सब क्या करती हैं,
हमारे हेल्थ पे एक अफेक्ट डालती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स देखेंगे, इनहेरिटेंस प्ले ए पार्ट इन डिटरमाइनिंग लाइफ स्पैन, हेल्थनेस, लाइवहुड ऑफ डेवलपिंग एंड सर्टेन इलनेस, पर्सनल बिहेवियर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, बैलेंस ईटिंग, ऑल अफेक्ट हेल्थ। कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होके हम में आ जाते हैं, मतलब उनके बच्चे में जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, या फिर डायबिटीज वगैरह। ये सब ऐसे डिसीज है जो माता पिता से बच्चे में जाते हैं, तो ये भी एक हेल्थ को अफेक्ट करने का कारण बनता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि माँ बाप से तो हमें नहीं मिलता है, बट हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, या फिर स्ट्रेस वगैरह लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लाइफ पे असर पड़ता है, हेल्थ जो है डिसबैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस एक्सेस एंड यूज ऑफ सर्विस दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी स्कीम वगैरह आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव करने में। जैसे कि गरीब लोग हैं, उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद सके महंगी दवाई और अपना इलाज करवा सके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक रोल प्ले करता है, वो स्कीम निकालता है, या जैसे एग्जांपल आयुष्मान भारत हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जेंडर। जेंडर, मैन एंड वुमेन सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और डिफरेंट एजेस। एक मैन और वुमेन में डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइप का डिजीज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम मैन में देखें तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये फीमेल में मेनोपॉज और ब्रेस्ट कैंसर। मेनोपॉज, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है कम हो जाता है, इसकी वजह से जॉइंट वगैरह में पेन देखने को मिलेगा। तो मैन एंड वुमेन होना भी क्या करता है, हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है। थैंक यू।